नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिंटू और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी तंत्र में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने आईफोन के बैटरी हेल्थ को 100% मेंटेन करके रख सकते हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिना किसी एडिशनल सेटिंग के, बिना सेटिंग में कोई छेड़छाड़ किए हुए कैसे आप अपने बैटरी हेल्थ को लंबे समय तक मेंटेन करके रख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बैटरी हेल्थ है क्या। देखिए बैटरी हेल्थ जो है बैटरी का मैक्सिमम कैपेसिटी है जो हम यूज करते हैं। अब इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपका बैटरी, आपके मोबाइल का बैटरी का कैपेसिटी है 3000 mAh। अब अगर उसका बैटरी हेल्थ 100% है तो यानी आपके बैटरी का जो आउटपुट है वो 3000 mAh के बराबर ही मिलेगा। बट अगर आपका बैटरी का हेल्थ ड्रॉप होकर 90% पे आ जाता है तो हम निकालते हैं 3000 का 90%, यानी कि जो कि अप्रॉक्स 2700 mAh आता है। यानी कि अब आपका बैटरी का आउटपुट जो है हमको मिलेगा 2700 mAh के बराबर। अगर वही चीज़ अगर आपका बैटरी हेल्थ जो होता है 80% हो जाता है तो यानी कि 3000 mAh का 80% यानी कि वो हो गया आपका लगभग 2400 mAh। यानी कि अब आपका बैटरी का आउटपुट जो है वो लगभग 2400 mAh के आसपास में मिलेगा। तो वैसे जैसे जैसे हमारा बैटरी हेल्थ डिक्रीज होते जाता है वैसे वैसे हमारा बैटरी की जो यूजिंग कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर हमारा जो ये बैटरी हेल्थ है वो डिक्रीज क्यों होता है, कैसे होता है। देखिए बैटरी जो है वो लिथियम आयन से बनी हुई रहती है और जब भी हम उसको चार्ज और डिस्चार्ज करते हैं तो उसके अंदर में केमिकल रिएक्शंस होते हैं। उस केमिकल रिएक्शंस में धीरे धीरे जो होता है समय के साथ में उसमें केमिकल एजिंग होती है जिससे उसकी कैपेसिटी कम होने लगती है। और ये नॉर्मल है, ये नेचुरल है। देखिए कुछ भी, कोई भी चीज़ जो हम आज नया लेते हैं, समय के जैसे जैसे हम उसको यूज करते जाते हैं समय के साथ में उसकी कैपेसिटी कमज़ोर होती जाती है। वो चाहे हम अगर अपने कपड़े की बात करें, आज हमारा शर्ट है, अगर ये नया है तो उसको 8, 10, 15, 20 वॉश करने के बाद में इसके जो फाइबर्स का जो कैपेसिटी है या जो उसका स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे वीक होने लगता है और एक समय बाद जो होता है ये फटना शुरू कर देता है। तो ये नॉर्मल है, बैटरी हेल्थ डिक्रीज होना ये नॉर्मल है। बट अगर एक्सेस डिक्रीज हो रहा है उसको हम कैसे रोक सकते हैं, इस पे हमको बात करना ज़्यादा जरूरी होता है। एप्पल बोलता है, एप्पल के हिसाब से जो है आईफोन का बैटरी हेल्थ 504 साइकिल कंप्लीट करने के बाद अगर आपका बैटरी का जो हेल्थ है अगर 20% डिक्रीज होता है तो ये नॉर्मल है। अब देखिए 4 साइकिल होता क्या है, यानी कि एक बार आपका बैटरी 0 to 100% चार्ज होने में और उतना फिर 100 से 0% डिस्चार्ज होने के बीच का जो डिस्टेंस है उसको एक चार्जिंग साइकिल हम कहते हैं। देखिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। देखिए अगर आप अपना आईफोन को जो होता है पर डे यानी कि विदिन 24 आवर अगर एक बार चार्ज करते हैं तो अप्रॉक्स आपका एक साल में बैटरी हेल्थ 20% डिक्रीज करना चाहिए। ये एप्पल के हिसाब से बोला जा रहा है। बट ये कहीं से भी नॉर्मल हमारे हिसाब से नहीं है, या आपके हिसाब से आप भी एफर्ट नहीं करेंगे कि आपका बैटरी हेल्थ एक साल में 20% डिक्रीज हो जाए। तो अब बात करते हैं कि हाउ टू मेंटेन 100% बैटरी हेल्थ। देखिए टू दी ऑनेस्ट अगर आपसे मैं बात करूं कि 100% मेंटेन कैसे किया जा सकता है तो भाई साहब जितने भी यूट्यूबर्स या जितने भी बड़े बड़े टेक रिव्यूअर्स जो कि अपने चैनल पे ये बोलते हैं कि भाई आप ये कर लो 100% बैटरी हेल्थ मेंटेन होकर रखेगा, वो सब आपके और मेरे इमोशन के साथ में खिलवाड़ करते हैं। सब पैसे कमाने के चलते ये सब वो दिखावा करते हैं कि भाई आपने ये जो है आप मेरा फ़ोन है 100% बैटरी हेल्थ है, 2 साल बाद भी 100% है। कहीं से भी ये जायज़ नहीं है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। चलिए आज हमने या आपने 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लिया, जब हमने नया लिया तो उसका जो टायर का सोल आप देखते हैं, ठीक है, वो एकदम मोटा मोटा है और एकदम न्यू कंडीशन में। अब मैं आपको बोलूँ कि इस टायर के जो सोल्स है, ठीक है, या जो आज कंडीशन है 2 साल बाद भी उसको आप कैसे वैसे ही मेंटेन करके रख सकते हैं। इसका एक ही जवाब है भाई, यार यूज मत करो, आप वैसे ही लाके घर पे खड़ा कर दो, वो नया का नया बना रहेगा। क्योंकि अगर आप यूज करोगे, रोड पे उसको चलाओगे तो वो धीरे धीरे घिसेगा, ठीक है, उसका सोल कम होना शुरू होगा। तो कोई भी चीज़ यूज करेंगे तो वो तो उसका जो पावर है, जो कैपेसिटी है वो कम होगा। तो ये जितने भी यूट्यूबर्स जो आपको रिव्यू कर करके या जो भी आपको एडिशनल सेटिंग बताते हैं कि भाई आप ये कर लो वो कर लो, ऐसे बैटरी हेल्थ 100% मेंटेन करके रख सकते हो, सारे के सारे भाई साहब फर्जी हैं। आप बिल्कुल उस पर ध्यान मत दीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने बैटरी हेल्थ को इंक्रीज कर सकते हैं, लंबे समय तक आप उसको कैसे वेल कंडीशन में मेंटेन रख सकते हैं। जैसे कि मेरे पास में आईफोन 11 है।
आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये मेरा आईफोन 11 लगभग 2 साल पुराना हो गया और 2 साल के अंदर में मैं बात करूँ तो मेरा बैटरी हेल्थ जो होता है वो 8% डिक्रीज हुआ है। अभी भी मेरा बैटरी हेल्थ 92% है। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं इसको यूज नहीं करता हूँ। अगर आप ये देखते हैं मैं हमारा स्क्रीन ऑन टाइम तो अप्रॉक्स 9 से 10 घंटे के आसपास, 8, 9, 10 घंटा ऐसे रहता है। तो एक दिन में 8 घंटे या 9 घंटे यूज करना, कोई मैं कम यूज नहीं कर रहा हूँ। फिर भी 2 सालों में मेरा बैटरी हेल्थ 8% ही डिक्रीज हुआ है, जो कि नॉर्मल है। आप समझ सकते हैं कि 2 साल में 8% हुआ है तो 20% डिक्रीज होने में कितना टाइम लगेगा। तो मैंने आखिर कैसे किया, देखिए इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आपको कोई भी एडिशनल सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें जो मैं बताता हूं उसको आपको फॉलो करना है और आपका बैटरी हेल्थ बहुत लंबे समय तक अच्छे कंडीशन में आप उसको मेंटेन करके रख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं और वो सबसे पहला टॉपिक होता है हीट। देखिए आईफोन के लिए या आईफोन के बैटरी के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई फैक्टर अफेक्ट करता है तो वो है हीट। इसलिए मैं अपने पुराने वीडियो में बार बार कहता हूं कि देखिए अगर आपका काम ऐसा है कि आपको ज़्यादा गर्मी वाले कंडीशंस में काम करना है या सन का एक्सपोजर आपका ज़्यादा रहता है आपके वर्किंग स्टाइल में, तो आपके लिए आईफोन नहीं है। तो देखिए हीट के लिए हम कैसे उसको बचा के रख सकते हैं, सबसे पहले इस बारे में हम बात करते हैं। देखिए अगर आप एक ऐसे इकोसिस्टम में, मतलब कि अगर आप एयर कंडीशन वाले इकोसिस्टम में रहते हैं तो आपके लिए बैटरी हेल्थ का चिंता करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। आपका जो भी बैटरी हेल्थ जो डिक्रीज होगा वो नॉर्मल ही डिक्रीज होगा और मुझे नहीं लगता है कि 1 साल के अंदर में आपका बैटरी हेल्थ 2-3% से ज़्यादा डिक्रीज होता होगा। लेकिन अगर आप एयर कंडीशंस में नहीं रहने वाले हैं, आप एयर कंडीशन वाले इकोसिस्टम में नहीं रहने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियरी है देखना कैसे आप अपने आईफोन को हीट से बचा सकते हैं। देखिए हीट से बचाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा मार्च से लेकर अक्टूबर महीने के बीच में, क्योंकि इस महीने में जो होता है गर्मी ज़्यादा पड़ती है, जो टेम्परेचर है वो अप्रॉक्स 30 से एबव रहता है। इसमें देखिए आईफोन के लिए आइडियल कंडीशंस होता है 16 to 22 डिग्री सेल्सियस, जो कि हम बात करते हैं नवंबर से लेकर मार्च तक, इसी के बीच में रहता है हमारा वेदर कंडीशन। तो उस बीच में आपको बैटरी हेल्थ के बारे में कोई भी चिंता नहीं करनी है। आप बिंदास होकर अपने आईफोन की यूज़ कीजिए, कोई भी एबनॉर्मल बैटरी डिक्रीज नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं मार्च लास्ट या अप्रैल से लेकर अक्टूबर के बीच में, तो यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है और इसी ड्यूरेशन में आपको अपने बैटरी हेल्थ के बारे में ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ता है। तो इसमें अपने आईफोन को हीट से कैसे बचा सकते हैं, मैं इसके बारे में बात करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले अगर आप घर से बाहर हैं या फिर आप ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे डायरेक्ट आपके बॉडी पे सन का एक्सपोजर पड़ रहा है या आईफोन पे डायरेक्ट सन का एक्सपोजर पड़ रहा है, उस समय अपने आईफोन को जितना कम से कम हो आप यूज कीजिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि आप आईफोन को अपने कभी भी गर्मी के दिनों में फास्ट चार्जिंग से मत चार्ज कीजिए। जो एप्पल के साथ में ट्रेडिशनल 5 वाट का जो चार्जर आता है, आप उसी से अपने आईफोन को चार्ज कीजिए। और आपको अगर कोशिश कीजिए कि आपको अगर आईफोन चार्ज करना है अपना, तो आप सुबह में अर्ली मॉर्निंग आप चार्ज कीजिए गर्मी के दिनों में, क्योंकि ओवरऑल जो अर्ली मॉर्निंग में जो टेम्परेचर होता है वो पूरे दिन या पूरे रात की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि अर्ली मॉर्निंग में अपने आईफोन को चार्ज करें ताकि वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस ना कर पाए। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपके आईफोन का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री या 35 डिग्री से अगर एबव जा रहा है, तो आप कोशिश कीजिए आप उसको जल्दी से जल्दी ठंडा करने के लिए आप उसको टेबल फैन के पास रख के यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर घर में कूलर है तब कूलर के सामने रख के यूज़ कीजिए, ताकि किसी भी कीमत पे आपके जो फ़ोन का टेम्परेचर है वो 35 से तो ऊपर हर हाल में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर उससे ऊपर टेम्परेचर आपके फ़ोन का जाता है तो उस समय जो बैटरी हेल्थ डिक्रीज होगा वो परमानेंट डिक्रीज होगा, उसके बाद वो फिर कभी रिकवर नहीं हो पाता है। तो हीट से बचाइए। दूसरा चीज़ जो कि एप्पल रिकमेंड करता है कि चार्जिंग करते समय अगर पॉसिबल हो तो आप अपने जो बैक केस है उसको निकाल दीजिए। देखिए प्रैक्टिकली मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है, बट अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप चार्जिंग करते समय आप अपने जो फ़ोन के केस है उसको आप बाहर निकाल सकते हैं। तीसरा है जो कि हम सब हमेशा ये गलती करते हैं, और वो है कि हम एक बार बैटरी को 100% चार्ज करते हैं और फिर उसको 10%, 5% डिस्चार्ज करते हैं, देन उसके बाद में फिर चार्ज करते हैं। देखिए कभी भी आप ये कोशिश कीजिए कि आपका जो चार्जिंग लेवल है वो एटलीस्ट 30% से नीचे नहीं आना चाहिए। अगर 30% से नीचे आ भी जाता है तो 20% से नीचे तो हर हाल में नहीं आना चाहिए, जिससे कि हमें लो
बैटरी मोड या लो पावर मोड हमको एक्टिवेट करना पड़े, क्योंकि जब लो पावर मोड में हमारा मोबाइल रहता है तो उस समय बैटरी में ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उस समय बैटरी डीके होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो कभी भी आप ये कोशिश कीजिए कि अगर आपका जो चार्जिंग परसेंट है वो अगर आपको लगता है कि 30 या 25 से नीचे आ रहा है, तो आप अगर पॉसिबल होता है तो आप 5-10% या 20% उसको चार्ज करके उस समय और बढ़ा सकते हैं कि हाँ चलो 30-40% हो जाए, ताकि हम इजीली उसको यूज कर पाएँ। तो कभी भी लो पावर मोड या लो बैटरी मोड में आपका फ़ोन नहीं आना चाहिए, जिससे आपका बैटरी हेल्थ लंबे समय तक मेंटेन रह सके। देखिए अगली चीज़ है, अगर पॉसिबल हो, अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ करने के बावजूद भी आपका बैटरी हेल्थ डिक्रीज हो रहा है, तो आप ये चेक कीजिए कि जो बैकग्राउंड एक्टिविटी है, बैकग्राउंड में कौन कौन सा ऐप्स जो है आपका ज़्यादा बैटरी कंज्यूम कर रहा है। अगर उसमें से कुछ ऐप्स लगता है कि जो अनवांटेड है, उसके बैकग्राउंड एक्टिविटी को आप रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए कुछ दिनों के लिए, जैसे कि 2-4 महीने जब गर्मी का मौसम है उस समय तक आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए। फिर एक बार जब आपका अक्टूबर-नवंबर आ जाता है, उसके बाद में आप फ्री हैं अपने आईफोन को जैसे मन करे वैसे यूज करने के लिए। बट अगर गर्मी के दिनों के लिए कुछ अगर ऐप्स जो आपके बैकग्राउंड एक्टिविटी को ज़्यादा रन कर रहे हैं, जिससे कि बैटरी ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, तो उसको आप ऑफ कर सकते हैं। और एक चीज़ और है कि अगर नहीं यूज है तो आप गर्मी के दिनों में लोकेशन सर्विस को ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि लोकेशन सर्विस भी थोड़ा बैटरी ड्रेन ज़्यादा करता है। तो बस ये कुछ सिंपल चीज़ें हैं जिसको आप ध्यान में रखकर आप अपने बैटरी के हेल्थ को मैक्सिमम समय तक आप मेंटेन करके रख सकते हैं। बाकी किसी भी प्रकार का कोई एडिशनल सेटिंग आपको आईफोन में नहीं करना है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।